Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. आज गाइस आपका जो है एंट्री में क्या होगी, आपका लगेगा कि 3 टर्म दिया हुआ है लेकिन एंट्री पास होगा 2 ही का गाइस। जैसे राम को नगद माल बेचे, तो यहाँ पे नगद माल बेचे तो यहाँ पे देखिए राम भी दिया हुआ है, माल भी दिया हुआ, गुड्स भी दिया हुआ है और नगद भी दिया हुआ है। तो इसको कैसे पास करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके साथ ही साथ आप जो है लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले गाइस। और गाइस आपके कोई भी फ्रेंड, आपके कोई फैमिली के कोई भी मेंबर है तो एनसीसी क्लास के बारे में आप बता दीजिएगा कि क्या होता है एनसीसी। एनसीसी का मतलब हुआ यहाँ पे आपका नीतीश कॉमर्स क्लासेस। इस चैनल में आपका जो है सबसे पहले मॉर्निंग में जो है आपका अकाउंटेंसी क्लास होती है, इसके बाद जस्ट आपका 20 मिनट के बाद जो है आपका स्पोकन इंग्लिश, और आपका इवनिंग में जो है गाइस आपका जीएस का पोर्शन, और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का पोर्शन प्रत्येक दिन अपलोड किया जाता है गाइस। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन नीतीश कॉमर्स क्लासेस। चलते हैं गाइस, डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप क्या कीजिए, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, सबसे पहले क्या होता है डेट, आप लोग स्केल रखिएगा साथ में। स्केल के बाद आप डेट लिखें, इसके बाद यहाँ पे आप लिखिएगा LF लेजर फोलियो बोलते हैं, और यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट डेबिट रुपीस और अमाउंट क्रेडिट रुपीस। यहाँ पे आप लिखिएगा सबसे पहले आप क्या लिखिएगा डेट, डेट के बाद लिखिएगा आप लोग पार्टिकुलर्स, और पार्टिकुलर्स के बाद लिखिएगा LF। LF का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। यहाँ पे होगा अमाउंट, अमाउंट लिखिएगा डेबिट रुपीस, और यहाँ पे लिखिएगा अमाउंट लिखिएगा क्रेडिट रुपीस। अगर आपको पता नहीं है कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा अकाउंटिंग टर्म्स वाला आपका प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ये लिखिएगा आप लोग। लिखने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस का आपका जो नाम दिया हुआ रहेगा कि कौन, यहाँ पे आपका जैसे मान लेते हैं आपका जीटी लिमिटेड, आपका मान लेते हैं ये वैसा का नाम है, और यहाँ पे आप लिखिएगा जर्नल एंट्रीज। ये आपका फॉर्मेट आपका बन गया। अब बनने के बाद आपको क्या करना है, चलते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, एलजी लिमिटेड दिया हुआ है आपका जीटी लिमिटेड, मान लेते हैं कि प्रारंभ वैसा हो रही है 2020 में, और मान लेते हैं ये जनवरी आपका 10 का ट्रांजेक्शन है, कि आपका क्वेश्चन है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू राम, राम को नगद माल बेचे, राम को नगद माल बेचे। तो देखिए अब इसको कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राम को नगद माल बेचे। तो मैंने आप लोग को बोला था कि सबसे पहले आपने आपको जो है बिजनेस मानिए। तो बिजनेस यहाँ पे मान लिए, और मानने के बाद यहाँ पे देखिए मैं बिजनेस हूँ, तो बिजनेस में आ क्या रहा है, तो राम को नगद माल बेचे हैं। तो ये तो गारंटी कि नगद माल बेचे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि राम लिखाएगा कि नगद लिखाएगा। नगद माल बेचे तो बिजनेस में एक्चुअल में क्या आ रहा है गाइस, एक्चुअल में यहाँ पे जो आ रहा है आपका पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, और बिजनेस से क्या जा रहा है। तो पहले आप दिमाग में सोचिए बिजनेस से क्या जा रहा है, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन जा क्या रहा है आपका जो है यहाँ पे जा रहा है आपका माल। तो गुड्स जा रही है बिजनेस से, तो आपको क्या बोले थे कि जो आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इसी पे आपका गाना पे आप लोग जो है एंट्री पास कीजिएगा। अब रही बात कि यहाँ पे राम का क्या होगा, तो राम जो है यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि एंट्री को जो है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख के आते हैं गाइस, तो ये हो जाएगा गलत।
यहाँ पे आपको क्लियरली अच्छी तरीके से पता चला है कि पैसा आ रहा है और आपका माल जा रहा है। कंफ्यूजन करने के लिए जो है आपका नाम दिया हुआ है। तो जहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे, जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगे, तो वहाँ पे जो वर्ड कंफ्यूजन कर दिया हुआ है उसको आप लोग जो है नेग्लिजिबल कर दीजिएगा गाइस, उसको नहीं मानना है। तो मेरे पास आपका आ रहा है कैश, नगद माल बेचे और आपका माल चला जा रहा है। एंट्री क्या पास होगा? सबसे पहले गाइस यहाँ पे लिखिएगा आपका 2020 और जनवरी लिखिएगा 10। तो मेरे पास आ रहा है आपका कैश। तो आपको बोले थे ना गाना में आप लोग पास कीजिए, तो यहाँ पे आ रहा है कैश। तो क्या बोलिएगा? आते 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 कैश डेबिट हो गई, आते 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 कैश डेबिट हो गई, और जाते 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 गुड्स क्रेडिट हो गई, जाते 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 टू सेल्स क्रेडिट हो गई। यहाँ पे लिखिएगा बीइंग, इसको बोलते हैं नरेशन गाइस। जो ट्रांजेक्शन पास हुआ एंट्री, इसको आप लोग शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, इसे नरेशन कहते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में लिखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये लिखिए। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, स्केल से इसको आराम से यहाँ पे खींच दीजिए, पार नहीं करना है, डोंट क्रॉस, इसको क्रॉस मत कीजिए। अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 80,000 का, यहाँ पे लिखिए आपका 80,000 रुपीज़, यहाँ भी लिखिएगा 80,000 रुपीज़। ये हुआ आपका पहला एंट्री। एक और एंट्री ले लेते हैं, आपका दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं आपका, मान लेते हैं 12 को। यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ मान लेते हैं आपका, सपोज दैट गुड्स परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम एक्स। हिंदी क्या निकलेगा कि एक्स से नगद माल खरीदे। यहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन, नगद माल खरीदे। तो आप लोग सोचिए, सबसे पहले समझिए कि अपने आप को बिजनेस मानिए, बिजनेस मान लिए, बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, पहला माइंड ये होना चाहिए। तो नगद माल खरीदे हैं, तो सबसे पहले यहां बिजनेस में आ रहा है माल, तो ये तो पता चल गया। अब दूसरा चीज खोजिए कि जा क्या रहा है। जा रहा है यहाँ पे आपका नगद माल खरीदे हैं तो आपका माल आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपका बिजनेस से आपका नगद जा रहा है। तो काउंटर में एक तरफ से माल आया और काउंटर में कहीं ना कहीं से आपका माल जा रहा है। तो यहाँ पे एक्स क्यों दिया हुआ है? तो गाइस यहाँ पे एक्स जो है आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, तो एक्स को यहाँ पे आप लोग नेग्लिजिबल कर दीजिएगा। तो चलते हैं, एंट्री क्या पास होगा, आपको पता चल गया क्या आ रहा है क्या जा रहा है। गानों में पास करते हैं, क्योंकि आप लोग को मैंने बतला चुका हूं कि पूरा का पूरा टोटल एंट्री जो हम लोग गाना में पास करने वाले विदाउट गोल्डन रूल। गोल्डन रूल भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा, लेकिन गोल्डन रूल पढ़ने से क्या होता है कि विद्यार्थियों को मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा आपका अप्लाई करे और कौन सा अप्लाई नहीं करे, जिसके कारण एंट्री भी गलत हो जाता है। तो आज हम लोग फिर से गाना में पास करें, पूरा एंट्री गाना में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे माल आ रहा है, तो माल के बदले में गुड्स लिखते हैं, लेकिन पहले के बुक में गुड्स लिखता था। अब क्या हो कि परचेजेस, क्योंकि खरीद रहे तो खरीद इंग्लिश क्या होता है, परचेजेस लिखिएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखिएगा, और इसी के सिद्ध में लिखिएगा आपका टू कैश। यहां पे एक्स जो है नेग्लिजिबल हो गया। नरेशन में आप पास कीजिए बीइंग, शॉर्टकट में लिखिए बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, नगद माल खरीदे। आप लोग स्केल जरूर रखिएगा गाइस, क्योंकि स्केल के बिना आपका जो है अकाउंटेंसी का पढ़ाई अच्छी से नहीं हो सकती है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं ये आपका है 25,000 का, 50,000 का, 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 50,000 रुपीज़, और इसी के सिद्ध में आप यहाँ पे लिखिएगा 50,000 रुपीज़। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आप आइए जनवरी आपका लिखते हैं 15 को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है कन्फ्यूजन टॉपिक। कन्फ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी लोग कि क्या लिखे क्या ना लिखे, कन्फ्यूजन टॉपिक है आपका। अब देखिए जनवरी 15 में आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका है
मेशनरी परचेस्ड फॉर कैश फ्रॉम राजू से खरीदे। रुपीज़ मान लेते हैं आपका 80,000 का। हिंदी क्या निकलेगा कि राजू से नगद आपका मशीनरी खरीदे। क्या खरीदे? मशीनरी खरीदे। क्या एंट्री पास होगा? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां सोचिए, हम है बिजनेस, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? मशीनरी आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस? मशीनरी आ रहा है। जा क्या रहा है? आपका कैश जा रहा है। अब रही बात कि राजू किस लिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि राजू जो यहाँ पे दिया हुआ है कंफ्यूजन करने के लिए, तो इसको अब कर दीजिए नेग्लिजिबल, इसको हटा दीजिए। एंट्री क्या पास होगा? गानम आप लोग पास किए। आ क्या रहा है? मशीनरी। तो क्या बोलेंगे? आते 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 मशीनरी डेबिट हो गई, आते 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 मशीनरी डेबिट हो गई, और जाते 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 कैश क्रेडिट हो गई। यहां पे आप एंट्री में पास कीजिए बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को एनसीसी क्लास के बारे में जरूर बताएं। देखिए गाइस, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 80,000 रुपीज़, 80,000, यहाँ भी लिखिएगा 80,000 रुपीज़। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो दिया हुआ है 18 मान लेते हैं। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, जनवरी 18 को लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश टू वाई। रुपीज़ देखते हैं 60,000। वाई को 60,000 का मशीनरी बेचे। ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपने आपको बिजनेस मानिए, तो अपने आप को बिजनेस मान लिए। चलो बिजनेस, हम क्या मतलब क्या बिजनेस है, तो बिजनेस ने क्या किया कि मशीनरी को बेचा। तो सबसे पहले आने वालों को पता कीजिए बिजनेस में क्या आ रहा है। मशीनरी नगद बेचे हैं वाई को, तो ऑटोमेटिक है कि बिजनेस में नगद बेचे, तो बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है। जा क्या रहा है? तो एक्चुअल में यहां पे जा रहा है मशीनरी। अब आपके आएगा माइंड में सवाल कि वाई किस लिए? भैया वाई यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए, इसको कर दीजिए नेग्लिजिबल। नो एंट्री, इसके लिए वाई के लिए कुछ नहीं होगा। तो एंट्री पास कीजिए। आपका पैसा आ रहा है तो गाना में पास कीजिए आप लोग। गाना आप लोग को रिमेंबर हो चुका है। आते 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 कैश डेबिट हो गई, और जाते 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 मशीनरी क्रेडिट हो गई। तो ये गाने में आप लोग पास कर दीजिए। बीइंग लिखिएगा, बीइंग मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। ये हुआ गाइस, कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपीज़। दोस्तों, कल आप लोग जो है, आपका कल 5 सितंबर है, तो कल जरूर आप लोग जो है आप लोग वीडियो देखिएगा। कल बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होने वाला है। कहाँ से नीतीश सर को एनर्जी मिल पाता है कि 10 घंटा पढ़ाने के बावजूद भी आपका जो है एनर्जी कम नहीं होता है? क्या कारण है? ये सारा कारण जो है कल वीडियो में बताया जाएगा। किस तरीके से जो है 8 या 10 घंटा पढ़ा लेते हैं फिर भी आपका एनर्जी कम नहीं होता है, ये आप लोग को भी करना चाहिए, ताकि आप किसी भी काम में आपको जो है एनर्जी लेवल हमेशा बने रहे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोग को हृदयपूर्वक